हाँ, लगता है ऐसा। क्या कभी आपने किसी बात का विरोध किया है? हाँ, कभी कभी करते हैं। तो आज हम ऐसे ही विरोध पाठ पढ़ने वाले हैं। ये लेखक श्री सूर्यमाला। अब हम इनका जन्म जानते हैं। 1943 वाराणसी यहाँ पर हुआ है। अब उनका परिचय देते हैं। समकालीन व्यंग्य व कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाले सूर्यमाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। कीवर्ड धीरे से सरका कर दबे पाँव में ताकीद होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच देती है। लेखक जी कहाँ बाहर घूमने गए थे और वहाँ उनके पिताजी वो चुपके से घर में आते। वहाँ पर उनके पिताजी रोक टोक करते। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मगर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। मगर गश्ती का मतलब है मौज नहीं घूमना। मैं घूमता हुआ तीर सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना गरजना, मेरा कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों में पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों में बचना। सामना करने पर मेरा ढिलाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसरते चले जाना। अब मैं आपको कुछ फोटो दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है? एक लड़का दिखा रहा है गुस्से में, क्रोध में। विरोध कर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा हमें पता लगता है। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे, किताबों का नया बैग भरे, कंधों पर लटका मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी की तमाम दौड़ धूप और मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। आज हमने विद्रोह के पाठ सीखा है। यह ब्राजीलियन है। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसका जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है? कठोर और अनुशासनीय। हिंदी। संवेदनशील और सहानुभूति। विद्रोह की। अपेक्षाओं के कारण। पिता की अधिक अपेक्षाओं के कारण बच्चे पर दबाव था। तीसरा सवाल, लेखक के पिता बहुत कठोर स्वभाव के थे। अभी मैं आपको कुछ गृह कार्य देती हूँ और आप घर से लिख के गए। लेखक के